सुप्रभातम। आज मैं समास प्रकरण में आगे बढ़ते हुए द्वंद्व समास को पढ़ाने जा रहा हूँ। द्वंद्व समास को परिभाषित करते हुए कहा गया है उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो उसी द्वंद्व समास कहते हैं। समास निर्माण की प्रक्रिया में पहले बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो यह जहाँ पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास निर्माण में यानी द्वंद्व समास के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह जब दो पदों का समास हो तब अंतिम पद में लिंग के अनुसार द्विवचन का रूप होता है। जहाँ दो पदों का समास होगा वहाँ अंतिम पद में लिंग के अनुसार द्विवचन का रूप होगा। पुल्लिंग शब्द रहने पर पुल्लिंग के द्विवचन का रूप जैसा होता है उस तरह, और स्त्रीलिंग शब्द रहने पर स्त्रीलिंग के द्विवचन का रूप जैसा होता है वह, और नपुंसक लिंग शब्द रहने पर नपुंसक लिंग के द्विवचन का जैसा रूप होता है वह होता है। जब दो से अधिक पदों का समास होता है तब अंतिम पद में लिंग के अनुसार बहुवचन का रूप होता है। यदि पुल्लिंग पद रहेंगे तो अंतिम पद में पुल्लिंग शब्द के बहुवचन का रूप होगा। स्त्रीलिंग पद रहेंगे तो अंतिम पद में स्त्रीलिंग के शब्द रूप के समान बहुवचन का रूप होगा, और नपुंसक लिंग पद रहने पर अंतिम पद में नपुंसक लिंग के अनुसार बहुवचन का रूप होता है। इसी उदाहरण के आधार पर यह देखा जा सकता है। रामः च लक्ष्मणः च, यहाँ राम और लक्ष्मण ये पुल्लिंग पद है तो ये पहले पद की विभक्ति हट जाती है और उसके साथ दूसरा पद जोड़ा जाता है। और ये पहले बताया गया है कि अंतिम पद में लिंग के अनुसार दो रहने पर द्विवचन का रूप होता है। तो द्विवचन में हो जाता है लक्ष्मणौ, तो रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ। हरिः च हरः च, यहाँ हरि और हर दो पद है तो पूर्व पद का मूल शब्द हरि और इसके साथ हर को जोड़ा, और दो पुल्लिंग शब्द है तो इसमें पुल्लिंग के द्विवचन का रूप लगा हरि हरौ। हर शब्द के द्विवचन में हरः हरौ होता है। इस प्रकार हो गया हरिः च हरः च हरि हरौ। ऋषिः च मुनिः च, ऋषि और मुनि जब है ये पूर्व पद में विभक्ति का लोप होकर मूल शब्द ऋषि हुआ, और उसके बाद मुनि ये पुल्लिंग पद है दोनों, तो इसमें दो रहने हैं तो दोनों रहने के कारण इसमें द्विवचन का रूप हो जाएगा पुल्लिंग के अनुसार। मुनि मुनि मुनयः ऐसा होता है तो ऋषि मुनि, ऋषि च मुनि च ऋषि मुनि। राधा च सीता च, यहाँ स्त्रीलिंग पद है तो स्त्रीलिंग पद रहने के कारण राधा और सीता को एक साथ करेंगे, और यहाँ सीता में सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के अनुसार द्विवचन का रूप सीते होता है। तो राधा च सीता च राधा सीते। माता च पिता च, माता और पिता। तो जब ये इस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पद होता है तो पुल्लिंग पद के अनुसार उसके द्विवचन का रूप होता है माता च पिता च। अब ये पिता का मूल शब्द होता है पितृ, और यह ऋकारांत शब्द है, इसके द्विवचन का रूप होता है पितरौ। पिता पितरौ पितरः इत्यादि रूप होता है तो द्विवचन में पितरौ। तो माता च पिता च माता पितरौ। कंदम च मूलम च, ये नपुंसक लिंग पद हैं तो नपुंसक लिंग पद में यहाँ मूल शब्द में नपुंसक लिंग के अनुसार द्विवचन का रूप मूले होगा। जैसे फलम फले फलानि होता है तो द्विवचन में फले, उसी प्रकार मूलम मूले मूलानि द्विवचन में मूले। तो कंदम च मूलम च कंदमूले। युधिष्ठिरः च भीमः च अर्जुनः च, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन है तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके युधिष्ठिर और भीम हुआ। युधिष्ठिर भीम और इसके साथ अर्जुन को जोड़ा गया, तो जहाँ संधि की प्राप्ति होती है वहाँ संधि कर दी जाती है। तो भीम के साथ अर्जुन की संधि जब हो जाती है तो यहाँ भीम का और अर्जुन का और मिलकर के आ हो गया युधिष्ठिर भीमार्जुन ना। यहाँ तीन है, दो से अधिक है तो बहुवचन का रूप होगा और यह पुल्लिंग पद है तो पुल्लिंग पद के अनुसार अर्जुनः अर्जुनौ अर्जुनाः बहुवचन में होगा।
युधिष्ठिरः च भीमः च अर्जुनः च। युधिष्ठिर भीम अर्जुना। कंदम च मूलम च फलम च। कंदमूल फलानि। ये 2 से अधिक है, 3 है, इसमें बहुवचन होगा और ये नपुंसकलिंग पद है। तो नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग के रूप के अनुसार फलम फले फलानि होता है। तो यह हो गया कंदमूल फलानि। कंदम च मूलम च फलम च कंदमूल फलानि। इसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को परिभाषित करते हुए कहा गया है अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। जब समास में प्रयुक्त पदों से भिन्न अन्य अर्थ प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके अर्थ से भिन्न अलग अर्थ की जहाँ प्रधानता होती है, भिन्न अर्थ प्रधान होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सह। पीतम पीला, अम्बरम वस्त्र, यस्य सह जिसका है, पीला वस्त्र जिसका है, अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करता है। ये समास करने पर एक पद पीतम, दूसरा पद अंबर है और यस्य सह इससे जाना जाता है कि यह पुल्लिंग है कोई। तो पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर पुल्लिंग का रूप लगता है। अब पीतम का मूल शब्द पीत हुआ, इसके साथ अंबर को जोड़ा, फिर पीत अकारांत शब्द है और अंबर में के प्रारंभ में अ है, तो यह पीत का अ और यह अंबर के प्रारंभ का अ मिलकर दीर्घ संधि के नियमानुसार पीतांबर हो जाता है। और यह पुल्लिंग पद है। यस्य सह से जाना जाता है कि यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का रूप लगा। बालक का बालकः होता है, राम का राम होता है, उसी प्रकार अंबर का अंबरः हुआ। तो पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। अब यहाँ पर पीतांबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का होता है अर्थ वस्त्र। लेकिन पीतांबर न पीला को कहते न अंबर को कहते। यह पीत अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाले विष्णु को कहते हैं। तो यह एक अलग अर्थ की प्रतीति होती है। समास में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को छोड़कर यह समस्त पद एक अलग अर्थ देता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। लंबम उदरम यस्य सह। लंबम बड़ा, उदरम पेट जिसका है वह। तो इसका मूल शब्द लंब और इसके बाद उदर, इसको जोड़ेंगे तो लंब के साथ उदर को जोड़ने पर गुण संधि के अनुसार यह ओ हो जाएगा। लंब का अ और उदर का उ, यह अ उ मिलकर ओ हो जाता है, तो लंबोदर हुआ। और लंब यह पुल्लिंग पद है, जैसे सह इससे जाना जाता है कि पुल्लिंग पद है, तो यह उदर का पुल्लिंग का रूप लगा। लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः। अब लंबम उदरम बड़ा पेट, तो बड़ा पेट यह समास जो बना लंबोदर, यह बड़ा पेट को नहीं कहते, यह गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह समास में प्रयुक्त शब्दों के अतिरिक्त भिन्न अर्थ की प्रतीति यहाँ होती है, अलग अर्थ की प्रधानता है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। चत्वारि आननानि यस्य सह। 4 आनन अर्थात मुख जिसके हैं वह। तो चत्वारि का मूल शब्द होता है चतुर। चतुर के साथ आनन को जोड़ा तो चतुरानन। और यह यस्य सह इससे जाना जाता है कि यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो यहाँ पर पुल्लिंग का रूप लगा। आनन अकारांत पुल्लिंग का रूप, आनन अकारांत शब्द है तो वह अकारांत पुल्लिंग का रूप बालक के समान। चत्वारि आननानि यस्य सह चतुराननः, यह ब्रह्मा को कहा जाता है। 10 आननानि यस्य सह, ऐसे ही 10 आनन अर्थात मुख जिसके हैं वह दशाननः। तो कि दशानन न 10 को कहते और न मुख को कहते। दशानन एक अलग अर्थ की प्रधानता रखता है, यह रावण के लिए आता है। ऐसे ही श्वेतम अंबरम यस्याः सा। श्वेत उजला, अंबर वस्त्र जिसका है वह। यहाँ यस्याः सा इससे जाना जाता है कि वह स्त्रीलिंग है कोई। तो श्वेत, श्वेतम का मूल शब्द श्वेत, इसके साथ अंबर को जोड़ा तो श्वेत के अंत में अ है और अंबर के प्रारंभ में अ है, तो यह अ मिलकर दीर्घ संधि के नियमानुसार हो गया श्वेतांबर। श्वेतांबर, और यह किसी स्त्रीलिंग के लिए आया है तो इसका स्त्रीलिंग का रूप लगता है श्वेतांबरा।
श्वेतम अम्बरम यस्याः सा श्वेतांबरा। अब श्वेत अर्थात उजला वस्त्र जिसका है, तो उजला वस्त्र धारण करने वाली वह सरस्वती होती है। सरस्वती को श्वेत वस्त्र अधिक प्रिय है। तो श्वेत और अंबर, यहाँ पर श्वेत और अंबर से जो बना यह श्वेतांबर समास, श्वेतम अम्बरम यस्याः सा श्वेतांबरा। तो श्वेतांबरा न तो उजला को कहते न वस्त्र को कहते, अपितु श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती के लिए यह प्रयुक्त होता है। तो भिन्न अर्थ की प्रतीत होती है। विकसितानि कमलानि यस्मिन् तत्, विकसितानि खिले, कमलानि कमल हैं, यस्मिन जिसमें, तत् वह कोई तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हैं। तो यहाँ विकसितानि कमलानि यस्मिन् तत्, तो इसका विकसितानि का मूल शब्द विकसित, कमलानि का कमल, और यह तो विकसित के साथ कमल को जोड़ा, और तब यस्मिन तत्, यह नपुंसकलिंग एक वचन को सूचित करता है। एक तालाब है जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए हैं, तो यह एक वचन को सूचित करता है, तो ये हो गया। और यह नपुंसक लिंग है, तो यह सूचित करता है कि यह पद नपुंसक लिंग होगा। तो कमल के नपुंसक लिंग में फलम के जैसे कमलम ऐसा होता है। तो विकसितानि कमलानि यस्मिन् तत्, विकसित कमलम, खिले कमल वाला कोई तालाब। इस प्रकार बहुव्रीहि समास इस वर्ष की परीक्षा में है, सिलेबस में निर्धारित द्वंद्व और बहुव्रीहि वह पूर्ण हुआ।